Hey guys, welcome back in my channel. If you're new visitor in my channel, then subscribe it. If you not subscribe it, then subscribe also and hit the bell icon for next video notification. Share, comment, like, don't forget. Okay. अब आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे पहले आता है। सबसे पहले सेल वॉल को ही पढ़ा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए। सो सेल वॉल आज हमारा टॉपिक है, ये ई है सेल वॉल। सबसे पहले सेल वॉल का स्ट्रक्चर है कुछ, इसको देखने से पहले सेल वॉल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेल वॉल होता क्या है, मौजूद कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट एंड absent in एनिमल। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल में absent होता है। पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट ये है, अभी जैसे मैंने बताया, सबसे बाहर की कवरिंग होती है सेल वॉल हर सेल की, इसलिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। इसके स्ट्रक्चर पे हम आएंगे तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। स्ट्रक्चर देखने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, ये कुछ है जो ऑरेंज कलर का जो आपको लाइन दिख रही है, ये इसकी मिडिल लैमेला है, और जो इसके बाद ग्रीन कलर की लाइन है वो प्राइमरी वॉल है, और जो रेड कलर की लाइन में आ रहा है वो सेकेंडरी वॉल है, और जो अंदर स्पेस है वो ल्यूमेन है। तो ये कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। मिडिल लैमेला सबसे बाहर की तरफ, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। ठीक, ये स्ट्रक्चर इसका बेस है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी का मतलब जो सेल्स में जैसे उसकी सेल वॉल होती है, उसी स्ट्रक्चर का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर, वो इसमें दिखाया गया है। इसका बताएं पहले यहाँ पे कुछ आप लिख लीजिए। नेटवर्क ऑफ सेलुलोज जिसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत जैसे सेलुलोज का नेटवर्क होता है, फाइबर होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज एलिमेंट्री फाइब्रिल। फाइब्रिल जो होता है, एलिमेंट्री फाइब्रिल, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, सेल वॉल की, और इसको हम माइसेल भी कहते हैं। ठीक है, और लार्जर यूनिट कौन सी होती है, माइक्रोफाइब्रिल। ये माइक्रोफाइब्रिल इसकी लार्जर यूनिट है। इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसमें लिग्निन होता है, क्यूटीन होता है, सेब्रीन होता है, म्यूसिलेज होता है, सेब्रीन, म्यूसिलेज एंड मिनरल सब्सटेंस। ठीक, इटीसी। ये कुछ डिकम्पोजिशन है इसके जो इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले ये माइक्रोस्कोपिक वाला थी, ये तो बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, याद करने के लिए इसको बनाते जाता है क्योंकि इसको समझा जा सके ये होता कैसे है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ये माइक्रोस्कोपिक है, दिखता कैसा है ये बताने के लिए तो आइए जानते हैं। ये आपका है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला है ये आपकी, और ये जो इतना पार्ट दिख रहा है जो ग्रीन कलर से कवर्ड है, ये प्राइमरी वॉल है, और जो नीचे की सबसे लेयर है ये आपका रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्राइमरी वॉल के बाद ही सेकेंडरी वॉल होता है, लेकिन इसमें सेकेंडरी वॉल नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना सी कवरिंग ऐसे होती है। तो कई स्ट्रक्चर ले लिया है, ऐसे पेन जैसे रख के हम लोग गेम खेलते हैं, उसी तरह इस प्रोटीन जो सब रहते हैं इसमें वो सेगमेंट ऐसे ही अरेंज होते हैं, जिस कारण इसकी संरचना सेकेंडरी वॉल की नहीं दिख पा रही है, प्राइमरी वॉल की दिख सकती है। और ये जो ग्रीन पिगमेंट है इसको हम सेलुलोज कहते हैं। और ये आपको जो फाइबर लाइक दिख रहा है वो पैक्टीन है। और सभी सेलुलोज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन क्या कहलाता है, ये कनेक्शन आपका हेमी सेलुलोज कहलाता है। हेमी सेलुलोज कहलाता है। कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स भी पाए यहाँ जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े होते हैं बट होते हैं, और ये प्रोटीन कहलाते हैं सॉल्युबल प्रोटीन। ठीक, ये प्रोटीन है आपके सॉल्युबल प्रोटीन। तो देखिए स्ट्रक्चर दिखा, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के बाद आया प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला में लिखिए चलिए, मिडिल लैमेला मेड बाय मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से मिलकर बनती है, और इसका काम होता है होल्डिंग का, होल्डिंग विथ अनदर सेल्स। ठीक, मिडिल लैमेला ही एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट कर देती है। ठीक है, प्राइमरी वॉल में हम आएंगे तो प्राइमरी वॉल मतलब हर जीव जो होते हैं, जितने भी जीव होते हैं उनमें सब में अलग होती है। जैसे फंजाई में काइटिन होता है, तो ह्यूमन बीइंग में काइटिन नहीं होता, और प्लांट में काइटिन की जगह सेलुलोज होता है। जैसे हम बीच में सेलुलोज मैंने बताया कि सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है। अगर ये फंजाई का होता तो यहाँ काइटिन होता। इसमें लिख लीजिए, इन फंजाई इस काइटिन। ठीक, और ये काइटिन है, काइटिन क्या होता है, काइटिन इज अ एन एसिटिल ग्लूको, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। ये क्या है, ये आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन है, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन है ये। ठीक, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो काइटिन होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन का होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ये बैकबोन होता है आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन का। ठीक, सेकेंडरी वॉल में एक सेकेंड, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी वॉल का। ये इट कंटेन, प्राइमरी वॉल में लिख सकते हैं आप, इट कंटेन साइटोप्लाज्मिक चैनल। इसमें साइटोप्लाज्मिक चैनल होता है जो एक कोशिका के पदार्थ को दूसरे कोशिका में भेजता है। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, ये हुआ मिड प्राइमरी वॉल की बात। अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें तो सेकेंडरी वॉल भी इसी चीज़ का होता है, बट वो पुराना हो चुका होता है, इसलिए उसको सेकेंडरी वॉल के नाम से बोलते हैं। तो और कुछ नया नहीं है उसमें। उसके फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का फंक्शन, सबसे पहला तो है प्रोडक्शन। ठीक,
सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। फिर स्ट्रेंथ बनाए रखता है कोशिका की, सेल्स में स्ट्रेंथ बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है सपोर्ट करता है, और सेल वॉल का मेन फंक्शन तो यही होता है, प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेंथ रखना, सपोर्ट करना। एक और इम्पॉर्टेंट है शेप मेंटेन रखना, ठीक है। सो सेल वॉल में इतना ही, सेल वॉल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है कि सेल वॉल है क्या, सेल वॉल बनता किससे है, सेल वॉल कितने भाग में बटा होता है, सेल वॉल माइक्रोस्कोप में दिखता कैसा है। माइक्रोस्कोप वाला एक बार फिर समझ लीजिएगा, ये आपका जो छोटे छोटे प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वो पैक्टीन होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर मिडिल लेयर लैमिना होती है, बीच में प्राइमरी वॉल होता है, और इसके बाद जो प्राइमरी वॉल के बाद आता है वो सेकेंडरी वॉल आता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच करता है सेकेंडरी वॉल। और मिडिल लैमिना क्या होती है, अटैच अदर सेल, ठीक, अदर सेल से अटैच करती है, और सेकेंडरी सेल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करता है। इसके अंदर ये जो ग्रीन पिगमेंट पा रहे हैं, जो प्राइमरी वॉल बना रहे हैं, वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। किससे कनेक्ट होते हैं, हेमी सेलुलोज के द्वारा कनेक्ट होते हैं। प्रोटीन होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नीले कलर का, वो पैक्टीन होता है, फाइबर्स होते हैं जो सेल वॉल में होते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या।